अयोध्या में भगवान राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है, उस मंदिर के शिखर पर जो ध्वजारोहण होगा, तो ये ध्वजदंड बनाया जा रहा है। ये ध्वजदंड अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं 44 फीट ये लंबा जो ध्वजदंड है, उसे ब्रास से खास कारीगरों ने यहाँ पे बनाया है। जो इसे बनाने वाले यहाँ के जो ब्रास फैक्ट्री के ओनर है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे बात करते हैं। भरत भाई, ये बताइए कि कितना खास ये अहम मौका है आप लोगों के लिए। भगवान श्री राम का हिस्टोरिक मंदिर बनने जा रहा है। वहाँ पे लगने वाला ध्वजदंड हमें बनाने का सौभाग्य मिला है। वो तो बहुत ही उसके लिए तो कुछ शब्द नहीं है हमारे पास। खुशी है। और हम लोग जो पिछले 81 ईयर्स से यही काम कर रहे हैं। ध्वजदंड बनता है मेरी फैक्ट्री में, दरवाज़ा, रेलिंग, कलश, भंडार, सब कुछ बनता है। तो ये जो हमने जो आज तक जो ध्वजदंड बनाया है, वो हम लोग बड़ा से बड़ा ध्वजदंड बनाया है। वो 450 से 500 किलो तक, बहुत ही बड़ा बनाया होगा तो 500 किलो तक बनाया है। ये ध्वजदंड है, उसका वेट 5500 केजी है। और इसका लेंथ जो है वो 44 इंच है, 44 फीट है। और उसका डाया है वो 9.5 इंच, ओडी आईडी है 7.5 इंच। इसको बनाने में कितने कारीगर और कितने दिनों का वक्त लगा? मेरी फैक्ट्री के स्किल जो भी वर्कर्स है वो 40 से 45 वर्कर्स है। और हम लोग पिछले 6 महीने से ये सब बना रहे हैं। और ये रिजल्ट आज आप देख लीजिए। बिल्कुल, यहाँ पे आपको रेप्लिका बताते हैं। ये रेप्लिका बनाई गई है। ये ध्वजदंड कहाँ पे, मंदिर के शिखर पर लगेगा? किस तरीके से लगेगा, क्या होगा? ये थोड़ा सा ध्वजदंड का ये जो शिखर, मंदिर का शिखर के टॉप पे लगता है। ध्वजदंड का एक डेमो पीस है। और यहाँ पे इसमें ध्वजा लगती है, फैब्रिक की ध्वजा। और ये ऐसे यू ऊपर नीचे होता है, जो मंदिर के ऊपर लगता है, बिल्कुल टॉप पे। बिल्कुल टॉप पे है। अभी जो आपने जो शूट किया वो उसका ये पोल है। और उसका जो मस्तिष्क पाटली है, उसको जो बोलते हैं शास्त्र के हिसाब से, वो यहाँ पे ये मैं आपको दिखाऊं। अच्छा, अंदर, हाँ, ये जो मस्तिष्क पाटली है वो अभी बन रही है। और मेरे ख्याल से 2 दिन में, हाँ, ये 2 दिन में ये प्रमुख जो राम मंदिर बन रहा है, उसी के शिखर पर लगेगा। उसी के शिखर पर लगेगा। जी जी, बिल्कुल उसी के शिखर पर लगेगा। और इसको स्पर्श करना भी एक अलग भावना, अलग फीलिंग देती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे और 6 ऐसे जो ध्वजदंड है वो बनाए गए। ये कहाँ पे लगेंगे ध्वजदंड? राम मंदिर के अंदर ही है। परकोटा परिक्रमा है, उसमें भी मंदिर बनने वाले हैं। हनुमान दादा का मंदिर, शंकर भगवान का मंदिर, उन सब के लिए ये ध्वजदंड है। ये भी अपने आप में यूज़ है। अच्छा, ये सारे जो हमारे इतिहास बताता है, जो हमारी संस्कृति, हमारे वेद पुराण बताते हैं, क्या उसी हिसाब से पूरा बनाया गया है? उसका डायामीटर से लेके डिज़ाइन तक ये सारी चीज़ें पौराणिक तरीके से जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, उस हिसाब से बनाया गया? हजारों साल से हमारा जो सनातन धर्म है वो प्रूवन है कि वो साइंस बेस्ड है। और साइंटिफिकली देखे तो ध्वजदंड जो है, हम लोग तो उसको एंटीना बोलते हैं भगवान का। जैसे ही आपका ये माध्यम है दर्शक लोग के तक जाएगा तो विदाउट वायर जाएगा, वायरलेस है, तो जो तरंग से जाएगा। तो ब्रह्मांड में जो भगवान का जो तरंग होते हैं वो ये ध्वजदंड थ्रू भगवान की मूर्ति तक गर्भगृह में आएंगे। और दर्शनार्थी जब उनको प्रार्थना करेंगे, दर्शन करेंगे, तो उनकी ऊर्जा दर्शनार्थी में आएगी। हाँ, इसके लिए ये जो तरंग, और मैंने एंटीना बोला, इसको एंटीना भी बोलते हैं। ये जो एंटीना है उसका एक कैलकुलेशन है। ऐसे कुछ भी ये ध्वजदंड बना दिया ऐसा नहीं होता है। मंदिर का जो तल रेखा होती है उसका शिल्प शास्त्र है। इस शास्त्र के हिसाब से उसका लेंथ, विड्थ, सब कुछ उसका कौन सा डिज़ाइन होगा। वैसे ये शंखावट डिज़ाइन है इसकी।
ये मस्तिष्क पाटली ऊपर लगेगी। ओके। हाँ, तो वो यूनिक पीस है और उसका ये हमने तो जो बनाया ना, मुझे विश्वास है कि ऊपर से तरंग जो आएंगे वो राम लल्ला के थ्रू दर्शनार्थी को ऊर्जा मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि ध्वजदंड के लिए ये कहा जाता है कि ध्वजदंड में 9 ग्रहों का वास होता है और 9 ग्रह जो होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, जिसकी सीधी एनर्जी जो होती है वो जो दर्शन करने वाले लोग होते हैं उसमें ट्रांसफॉर्म होती है। ये बताइए कि जो एनर्जी की आप बात कर रहे हैं, क्या वो उसके ये बनाना शुरू किया उसके बाद आपके जीवन में कितना परिवर्तन आपको लगा, क्योंकि वो एनर्जी खुद आप फील कर रहे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लिए, हमारी लाइन में ये तो बहुत ही चैलेंज जॉब था। फिर भी ये देखो ना, ये मैं बैक रहा हूँ और बिफोर टाइम हम लोग शेड्यूल से पहले हम लोग वहाँ पे बना के दे देंगे। बिल्कुल, शेड्यूल से पहले इन्होंने बना के रख दिया है। ऊर्जा है, बस वही ऊर्जा है और वही उनकी कृपा है। बिल्कुल, वही ऊर्जा है, वही कृपा है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो दरवाजे में लगती है और ख़ास करके ये वो ताला है जो राम लल्ला के मंदिर जो बनेगा उसका जो दरवाज़ा होगा वहाँ पे लगेगा। ये बताइए कि जब ये सारी चीज़ें भी बनाने में कितना वक्त लगा और ये सारी चीज़ें कितनी डिफरेंट होती है? जनरली हम लोग जो बिल्डिंग का दरवाज़ा देखते हैं तो उसका जो हिंजिस होता है वो 200-500 ग्राम का, 200-300 ग्राम का होता है। ये हिंजिस है वो 9 केजी का है। अच्छा, ये 9 केजी का पूरा है जो जिस पे दरवाज़ा लगेगा, हालांकि एक हाथ से उठा पाना बहुत मुश्किल है। तो ये सब है, एक दरवाज़ा का सामान है। एक दरवाजे के लिए ये हार्डवेयर का, पीतल का हार्डवेयर का सामान है। ऐसे 42 दरवाजा का सामान हमने वहाँ भेज दिया बिफोर शेड्यूल। हमें 2 महीने का वक्त दिया था, हमने 1.5 महीने में भेज दिया। बिल्कुल, देखिए, जहाँ पे राम लल्ला का मंदिर बनेगा वहाँ पे दरवाजे पे ये ताला लगेगा, तो हर एक चीज़ कितनी खास बनाई गई और उसको छूना भी मेरे लिए काफ़ी सौभाग्यपूर्ण, मैं मान रही हूँ कि काफ़ी सौभाग्यपूर्ण है, क्योंकि पूरा परिवार इस बिज़नेस में जुड़ा हुआ है। इनकी पत्नी हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि आपके लिए ये भावना कितनी अलग है, आप खुद भी इस बिज़नेस के साथ जुड़ी हुई है, तो वैसे में ये सारी चीज़ें और ख़ास करके राम लल्ला के मंदिर में ये सारी चीज़ें जाएगी, कितना वो एक अनुभूति कितनी अलग होती है? मैं तो बहुत खुश हूँ और मुझे मेरे हस्बैंड पर प्राउड है कि उनको ये काम मिला है और राम भगवान की हमारे पर कृपा हुई है। और मेरा बेटा भी इसमें इन्वॉल्व है, कश्यप, वो भी बड़ी मेहनत करी है उसने भी। राम लल्ला के आशीर्वाद ही है कि पूरा परिवार इसी बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है और वही ये सारी चीज़ें बना रहे हैं, तो अब परिवार के लिए भी काफ़ी सौभाग्यपूर्ण मानते हैं। वो तो है ना। बिल्कुल सौभाग्यपूर्ण मानते हैं। और देखिए, सारी चीज़ें अब बनकर तैयार है, यहाँ से डिस्पैच होगी अयोध्या के लिए और उसके बाद जब मंदिर बन जाएगा तो उसके ऊपर ये ध्वजदंड लगाया जाएगा। कहते हैं, शास्त्रों के हिसाब से अगर कहे तो उस पर 9 ग्रह रहते हैं और 9 ग्रह की जो कृपा रहती है वो हमेशा भक्तों पे बनी रहती है। तो हर कोई यहाँ पे जो भगवान राम की असीम कृपा के साथ अब भरोसा कर रहे हैं कि जब ये यहाँ से जाएगा, राम लल्ला का मंदिर बनेगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी वहाँ पे, तो हर एक के लिए एक अलग ही भावना होगी, अलग फीलिंग होगी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी चैनल गोपी घांगर को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।